नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BRH हिंदी न्यूज में। दोस्तों, चीन अक्सर ताइवान पर दावा करता है और ताइवान सरकार अक्सर उसे ठुकरा देती है। पिछले दिनों चीन के दुश्मन ताइवान में कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर काफी हाई हो गया था और इस बार चीन का ब्लड प्रेशर हाई करने के पीछे अमेरिका नहीं बल्कि भारत है। आपने आमतौर पर देखा ही होगा कि अमेरिका ही चीन की टेंशन को बनाए रखता है, क्योंकि अमेरिका कभी तो ताइवान को हथियार देकर या फिर अपने जंगी जहाजों को ताइवान के सीमा के पास लाकर खड़ा कर देता है, जिससे चीन हमेशा से अमेरिका से परेशान रहता है। लेकिन इस बार कुछ उल्टा हो चुका है। इस बार चीन अमेरिका से नहीं बल्कि भारत से परेशान है। दरअसल दोस्तों, भारत की तीनों सेनाओं जल, थल और वायु सेना के पूर्व चीफ ताइवान में मौजूद थे। इन तीनों के ताइवान पहुंचने से चीन की टेंशन दुगनी हो गई। और दोस्तों, चीन की टेंशन दुगनी होना लाजमी भी है, क्योंकि भारतीय सेना ये मानती है कि ताइवान में संघर्ष का भारत और उसकी अर्थव्यवस्था पर गलत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सरकार की एक वर्ग की राय यह है कि चीन की आक्रामक नीतियों के खिलाफ ताइवान का समर्थन किया जाना चाहिए। ताइवान की तरफ से लगातार उसकी सीमा पर चीन के दावे को खारिज किया जाता रहा है, लेकिन चीन ने हमेशा ये बात कही है कि वह सेना के प्रयोग कर इस पर कब्जा करेगा। रक्षा और रणनीति के जानकारों का मानना है कि चीन अगले 3-4 साल में कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा। हालांकि चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी की नौसेना और वायुसेना ताइवान स्टेट में सैन्य युद्ध अभ्यास के साथ साथ नियमित रूप से धमकी भरे इशारे करना जारी रखे हुए है। दरअसल दोस्तों, ताइवान चीन का कट्टर दुश्मन है और भारतीय सेना उसकी सबसे बड़ी चुनौती। ऐसे में जब ये दोनों मिल जाएंगे तो ड्रैगन की टेंशन बढ़ना लाजमी है। और यही हुआ जब पिछले दिनों तीनों सेनाओं के पूर्व प्रमुख ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंचे। भारतीय सेना के रिटायर्ड चीफ जनरल MM नरवणे, पूर्व वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया और पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल करणबीर सिंह ताइवान में यूं तो एक सिक्योरिटी डायलॉग के लिए गए थे, लेकिन दोस्तों उनकी मौजूदगी से चीन परेशान हो गया है और बताया जा रहा है कि इन तीनों ने ताइवान में एक बंद कमरे में मीटिंग भी की है। दोस्तों, तीनों चीफ 2023 के इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी डायलॉग के लिए ताइपे में हैं। माना जा रहा है कि ये तीनों ही यहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इन तीनों चीफ की ताइवान जाने की इनसाइड स्टोरी अलग ही है। ताइपे में इन तीनों चीफ को ताइवान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कैटागलन फोरम में इनवाइट किया गया था। इन तीनों के साथ सेना और नौसेना के 2 और पूर्व अधिकारी भी थे। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है इनमें से एक के पास राष्ट्रीय डिफेंस कॉलेज और आर्मी वॉर कॉलेज के लिए सिमुलेशन और प्लानिंग पर काम करने का अनुभव है। और आप यकीन मानिए, इन तीनों पूर्व चीफ की ताइवान यात्रा निजी तो हरगिज नहीं थी। और दोस्तों, बताया जा रहा है कि 5 सदस्य वाली डेलीगेशन ने ताइवान के रक्षा मंत्रालय का प्राइमरी थिंक टैंक समझे जाने वाले कैटागलन फोरम, राष्ट्रीय सुरक्षा और डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ बंद कमरे में बातचीत की है। यहाँ पर डेलीगेशन के सभी सदस्यों ने ताइवान के साथ गहन वार्ता में हिस्सा लिया। एक्सपर्ट्स का माने तो पूर्व भारतीय सेनाओं के प्रमुखों और ताइवान के अधिकारियों के बीच इस तरह की मीटिंग से दोनों सेनाओं के बीच कम्युनिकेशन चैनल स्थापित करने में मदद मिलेगी। और ताइवान पिछले काफी समय से ऐसा ही चाहता था। दोस्तों, कई अधिकारी सूत्रों के अनुसार भारत से गए डेलीगेशन ने अपनी यात्रा को पूरी तरह से निजी बताया, लेकिन ये यात्रा चीन के लिए बड़ा संदेश थी। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत भविष्य में ताइवान पर आने वाले संकट को दिमाग में रखकर योजना बना रहा है। और ये बात खास है कि तीनों पूर्व भारतीय सेना प्रमुखों को ताइवान दौरा चीनी सोशल मीडिया में काफी चर्चा में है, क्योंकि चीन के एक मिलिट्री ब्लॉगर ने कहा है कि भारत ताइवान की एक सक्रिय भूमिका निभाना चाहता है। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है पूरी खबर पर कि भारत को ताइवान की सैन्य मदद करनी चाहिए या फिर हमें ताइवान को चीन के खिलाफ भारत के खतरनाक हथियार देने चाहिए? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।